सैकड़ों साल पहले मौर्य वंश के राजा चित्रांगद मौर्य ने इस भव्य किले का निर्माण करवाया। ये किला केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि मेवाड़ की आत्मा था। कैमरा किले की दीवारों, बुर्जों और मंदिरों को दिखाता है। ये किला केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता का प्रतीक था। एक युवा योद्धा बप्पा रावल, वो साधारण नहीं था। उसमें नेतृत्व, साहस और धर्म के लिए लड़ने का जुनून था। बप्पा रावल अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हैं। गुरु: बप्पा, यह किला तुम्हारी नियति है, इसे बचाना तुम्हारा धर्म है। बप्पा रावल युद्ध करते हैं और चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं। यहीं से शुरू हुई मेवाड़ की वीरता की परंपरा। समय बीतता है। चित्तौड़गढ़ में राजा रतन सिंह का शासन। उनकी रानी पद्मिनी अपार सुंदरता और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति। महल में रानी पद्मिनी वीणा बजा रही हैं। राजा उन्हें प्रेम से देखते हैं। रानी पद्मिनी, जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। दरबार में एक तांत्रिक राघव चेतन, वो छल करता है और पकड़ा जाता है। राजा रतन सिंह: तुमने राज्य के साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राघव गुस्से में: मैं लौटूंगा और तुम्हारे विनाश का कारण बनूंगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपने दरबार में बैठा है। राघव उसे रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है। राघव: ऐसी सुंदरता आपने कभी नहीं देखी होगी। खिलजी की आंखों में लालच: मुझे उसे पाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। खिलजी अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ता है। किले के बाहर युद्ध का दृश्य। राजपूत वीर बहादुरी से लड़ते हैं। खिलजी धोखे से राजा रतन सिंह को बंदी बना लेता है। पद्मिनी की चतुराई। रानी पद्मिनी एक योजना बनाती हैं। वे संदेश भेजती हैं: मैं अपने पति से मिलने आऊंगी, लेकिन पर्दे में। सैकड़ों पालकियां किले से निकलती हैं। हर पालकी में सैनिक छिपे हैं। जैसे ही वे खिलजी के शिविर में पहुंचते हैं, अचानक हमला। राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया जाता है। खिलजी क्रोधित होकर किले पर पुनः हमला करता है। किला घिर जाता है। हार निश्चित दिखती है। रानी पद्मिनी और हजारों राजपूत महिलाएं एकत्रित होती हैं। हम अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर करेंगे, ये हमारा अंतिम निर्णय है। आग की विशाल लपटें। महिलाएं उसमें कूद जाती हैं। पुरुष युद्ध के लिए निकलते हैं। बहादुर शाह 1535। गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ पर हमला करता है। रानी कर्णावती राज्य की रक्षा कर रही हैं। वे मुगल बादशाह हुमायूं से राखी भेजती हैं। बलिदान। हुमायूं मदद के लिए निकलता है, लेकिन देर हो जाती है। चित्तौड़गढ़ फिर घिर जाता है। रानी कर्णावती जौहर करती हैं। हजारों महिलाएं फिर अग्नि में समा जाती हैं। सबसे भयानक युद्ध 1567। मुगल सम्राट अकबर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। किले में दो वीर योद्धा जयमल और फत्ता, वे पूरी शक्ति से युद्ध करते हैं। जयमल घायल हो जाते हैं। फत्ता उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर लड़ता है। ये दृश्य वीरता का प्रतीक बन जाता है। महिलाएं अंतिम बार जौहर करती हैं। पुरुष केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध के लिए निकलते हैं। अकबर किले पर कब्जा कर लेता है, लेकिन उसे केवल खाली किला मिलता है। वो किला जीत गया, लेकिन राजपूतों का आत्मसम्मान नहीं। आज का चित्तौड़गढ़ शांत, लेकिन इतिहास की गूंज अब भी सुनाई देती है। कैमरा विजय स्तंभ और किले के खंडहरों को दिखाता है। चित्तौड़गढ़ केवल एक किला नहीं, ये बलिदान, वीरता और स्वाभिमान की अमर कहानी है।